टाटा पंच ना टाटा की मोस्ट सेलिंग कार है। अब मोस्ट सेलिंग कार ये कैसे बनी भाई, इसकी भी एक कहानी है, वो कभी एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि भाई कैसे इसकी जर्नी रही। पर आप ये सोचो, टाटा पंच जो है ना बहुत पुरानी गाड़ी है नहीं, अभी 2-3 साल पहले ही आई है, लेकिन आज टाटा की मोस्ट सेलिंग एसयूवी है। आप देखोगे तो हमेशा टॉप टाटा क्या, इवन अगर आप देखोगे टॉप 10 की जो लिस्ट है कार सेलिंग की, उसमें हमेशा पंच जो है फर्स्ट या सेकंड रैंक पे होती है। बहुत टाइम तक तो ये फर्स्ट पोजीशन पे थी। और आपको बताऊं, अगर आप इस फेस्टिवल सीजन एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे थे, कार खरीदने का प्लान कर रहे थे, माइक्रो एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो ये वीडियो देख के जाओ, क्योंकि पंच के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट हो चुकी हैं। और देखो, अगर आप पंच नहीं देख रहे हो ना इस प्राइस ब्रैकेट में 8 से 10 लाख रुपए के बीच में, तो कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो। ये वीडियो देखो, आपका जो डाउट है ना वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो, पंच जो है अभी आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्यों है, या फिर आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए, 4-5 पॉइंटर्स बताऊंगा ना, यहाँ से आपको क्लियर होगा। पहला पॉइंटर, पहली चीज़ ये है कि देखो, टाटा पंच एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको पेट्रोल इंजन तो मिलता ही है, साथ ही साथ में ट्विन सिलेंडर वाला सीएनजी का भी सेटअप देखने को मिलता है। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि भाई ट्विन सिलेंडर की वजह से जो पीछे का बूट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप बूट स्पेस यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सीएनजी के बाद भी ये कि प्रॉपर फैमिली कार बन जाती है। कहीं आप दूर जाते हो तो आपके पास लगेज होता है, तो आपके बूट में अगर सीएनजी लगा है तो आपको डाउट होता है यार कहाँ रखेंगे, लेकिन पंच के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि हुंडई भी ट्विन सिलेंडर पे आ रहा है तो ठीक है, बट हाँ, टाटा पंच के पास एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरी चीज़ ये है कि पंच में ना हमेशा से ही आप देखो बैक टू बैक कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहे हैं, जिससे फ़ायदा ये हो रहा है कि एज ए कंज्यूमर आपको जब भी आप पंच खरीदना चाहोगे तो आपके पास एक कुछ नया वेरिएंट होता है। जैसे अगर आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी कैमो एडिशन इनका नया आने वाला है, रिवील हो चुका है, या मे बी आप इसकी बुकिंग भी करा सकते हो। बट हाँ, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके पास एक बिल्कुल फ्रेश पंच होगी। बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स में चेंज नहीं है, बट कैमो होने की वजह से, क्योंकि स्पेशल एडिशन है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ नया है। और ये अभी की बात नहीं है, पहले भी आपने देखा होगा पंच में अलग अलग वेरिएंट्स आते रहे हैं। पंच में ही नहीं, टाटा अपनी सारी गाड़ियों में अलग अलग स्पेशल वेरिएंट देता है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया इसको खरीदने का कि जब भी आप खरीदोगे ना तो आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ इसमें रिसेंट में अपडेट हुआ है, चाहे वेरिएंट्स को लेके हो चाहे फीचर्स को लेके हो। तीसरा रीज़न इसको खरीदने का कि आज 2024 में अभी जो पंच में नया अपडेट आया है ना, इसके बाद ये अपने सेगमेंट की गाड़ियों को तो डिस्ट्रॉय कर ही रही है फीचर्स के टर्म्स में, साथ ही साथ 1-2 सेगमेंट ऊपर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई उससे ज़्यादा फीचर्स दे रही है। क्या क्या अपडेट हुआ है देखो, पंच में अभी आज के टाइम पे जो नया वेरिएंट है, जो नया अपडेट है, उसके बाद 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन दिया गया है। और ये वही टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो कि अभी आपको टाटा कर्व में मिलता है, नेक्सॉन में मिलता है, और बहुत ही अच्छा स्क्रीन है ना। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिलता है, वो भी वायरलेस वाला, जो कि वायरलेस की कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो ये एक बड़ा अपडेट है। सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं कर रहा है। दूसरा ये कि चलो इसमें सनरूफ मिल रहा है, सनरूफ तो पहले भी दिया जाता था। इसी के साथ फ्रंट में आर्मरेस्ट भी ऐड कर दिया गया है, साथ ही साथ में पीछे एसी वेंट भी ऐड हो गए हैं। तो इससे हो ये रहा है कि फैमिली के हिसाब से एक प्रॉपर कंफर्टेबल ये माइक्रो एसयूवी बन जाती है। फ्रंट वाले के पास आर्मरेस्ट भी आ गया, पीछे वालों के पास थोड़ा सा एसी का भी कंफर्ट मिल गया। वैसे कूलिंग अच्छी थी, बट रियर एसी वेंट की वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल कंफर्ट इसकी इंप्रूव हो चुकी है। इसी के साथ वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एड ऑन फीचर है। तो जो थोड़ा सा टैक्स हैवी होता है ना, उनके लिए ये जो नए अपडेट्स हैं बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं। वो आप एक बार ज़रूर जाके देखना। अगर आप 10-11 लाख रुपये, 12 लाख रुपये का बजट रखते थे, माइक्रो एसयूवी का प्लान कर रहे थे जो ज़्यादा सिटी फ्रेंडली हो, अच्छी कंफर्ट के साथ हो, क्योंकि आपको पता है पंच का कंफर्ट सेगमेंट बेस्ट है। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आप छोटी गाड़ी में बैठे हुए हो। ऐसा पूरा जो अपराइट स्टांस है, और अभी तो आर्मरेस्ट वगैरह आ गया है, थोड़ा सा जो सेंटर का पूरा कंसोल हो और ज़्यादा ग्रैंड लगने वाला है। ये है, बाकी 4 स्पीकर, 2 ट्विटर वगैरह मिलता ही है। चौथा पॉइंट ये है कि भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप भूल नहीं सकते। मतलब ये जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में छोटा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, कम मिलता है, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस एक कह सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है ही, साथ ही साथ में इसका अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल इस हिसाब से है कि आप कहीं ख़राब रोड में या बैड ट्रेल्स में भी होगे ना तो ये नीचे से टकराएगी नहीं, और ठीक ठाक ऑफ रोड कैपेबिलिटी दे देगी। कुल मिला के जो इंडियन रोड्स होती हैं ना ख़राब वाली, वहाँ आपको कभी भी निराश नहीं करने वाली। जबकि राइवल्स जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, उसमें पेट्रोल इंजन में आपको डर लगा रहेगा भैया नीचे से टकराएगा, और फिर आपको पता है चेम्बर वगैरह भी डैमेज हो जाता है। तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है 187 mm का, तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी अच्छी है, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल अच्छे से मैनेज करा गया है, जिससे ऑफ रोड में अच्छी चल जाए। पांचवा और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भाई सेफ्टी में ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफ है।
आपको बता दूं, जब इसका क्रैश टेस्ट हुआ था तब ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बन गई थी। फिर उसके बाद XUV700 का आया, थोड़ा सा वो आगे निकल गई, बट आज भी छोटी गाड़ी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ी यही है। 5 स्टार रेटेड है ना। सेफ्टी फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। कुल मिला के छोटी गाड़ी में आपको सेफ्टी चाहिए तो पंच आपके पास से एक सिंगल ऑप्शन मिल जाता है इतनी तगड़ी सेफ्टी के साथ। तो ये 5 रीज़न है। यही रीज़न है कि भाई टाटा पंच की जो सेल है ना बढ़ती जा रही है, और अभी अपडेट्स के बाद और भी बढ़ने वाली है। थोड़ा सा टेक रिलेटेड जो टेक सेवी लोग हैं वो इसको और कंसिडर करने वाले हैं। डेफिनेटली थोड़ी बहुत हैं, इंजन और अच्छा हो सकता था, पर ओवरऑल जो पैकेज है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि नए अपडेट्स के बाद इसकी प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो देखो अभी प्राइस इंक्रीमेंट का कोई भी टाटा ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करी है। तो अगर आप खरीदना चाह रहे थे तो बहुत ही जल्दी जाओ और इसकी बुकिंग कराओ या इसकी डिलीवरी ले लो, क्योंकि आप ये समझ लो ये फेस्टिवल सीज़न तो छोड़ दो, अगर अभी प्राइस नहीं बढ़ा तो न्यू ईयर से इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो प्राइस बढ़ने से पहले आप इसकी बुकिंग करा सकते हो या इसके परचेस कर सकते हो।